मैं हूं आपके साथ मानसी। पटना के राजीव नगर में बने अवैध मकानों पर सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इस दौरान विरोध कर रहे 7 लोगों ने खुद को आग के हवाले कर दिया है, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गए। बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहर के राजीव नगर में बने अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज रविवार की सुबह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी राजीव नगर पहुंचे और अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध कर रहे 7 लोगों ने खुद को आग के हवाले कर लिया है, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गए। इस कार्रवाई में 14 बुलडोजर लगाए गए हैं। वहीं मौके पर करीब 2000 पुलिस बल तैनात है। जानकारी के अनुसार राजीव नगर में प्रशासन द्वारा जब बुलडोजर से अवैध पक्के निर्माण घर को तोड़ा जा रहा था, तभी आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद राजीव नगर में स्थित तनावपूर्ण है। इस दौरान काफी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की है, लेकिन इलाके में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। बता दें कि पटना के राजीव नगर में करीब 20 एकड़ जमीन पर फिलहाल अस्थायी रूप से बनाए गए निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने 70 मकानों की तय सीमा में खाली करने का निर्देश दिया है, लेकिन मकान खाली न करने पर रविवार को उच्च कार्रवाई की जा रही है। इसी में से 40 एकड़ जमीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल है और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वाल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाता। कितने एकड़ जमीन है ये आवास बोर्ड की, जिस पर आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास जमीन थी। 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की ज़मीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है, उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राजीव नगर के लोगों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के आवास का घेराव भी किया था। इसके बावजूद भी राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने पहले ही कह दिया था कि जो भी अवैध भूमि पर लोग मकान बनाए हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। यहाँ जजों के लिए भी आवाज बना है। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर राजीव नगर इलाके में बने अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर प्रशासन द्वारा कई बार पहल की गई है, पर हर बार स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे टाल दिया जाता है। बता दें कि आज सुबह से ही राजीव नगर में बने अवैध मकानों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है।
बुलडोजर पिछले दिनों राजीव नगर के लोगों ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास का घेराव कर इसको रोकने की मांग